तो चलिएगा सभी बच्चे आप लोग तैयार हो जाइए। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 25 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान के रहने वाले हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं 10वीं की, तो उन लोगों का आज के इस वीडियो के माध्यम से जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन में आप लोगों को 20 क्वेश्चन सही करना है। और आप लोगों को अपनी पढ़ाई की जो तैयारी है उनको यहाँ पे चेक करना है कि क्या आप लोगों की तैयारी हो रही है अच्छी से या नहीं हो रही है। अगर आप लोग अभी इस बार 400 प्लस लाना चाहते हैं एग्जाम में, तो अभी आप लोग नोट्स और पीडीएफ के लिए हमें संपर्क करेंगे दिए गए नंबर पे। अगर आप लोग 400 प्लस लाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कॉल करें। और आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ जो 25 ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी, ये टेस्ट आप लोगों के लिए एक कंडक्ट कराई जा रही है। तो इस टाइप से आप लोग समझ के इस वीडियो को यहाँ पे सभी आंसर को करेंगे। और सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देखेंगे अपना कमेंट में जितना भी आंसर सही होगा आप लोग करेंगे। क्या आप लोगों का यहाँ पे 20 यहाँ पे प्रश्न सही हो पाते हैं, क्वेश्चन सही कर पाते हैं या नहीं, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला आप लोगों का प्रश्न है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओडिशा। जिन भी बच्चों ने ओडिशा यहाँ पे टिक किए हैं सभी का आंसर सही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चे, सभी लोग इन क्वेश्चन को वीवीआई कर लेंगे हमारे साथ। अगर आप लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं तो 6:15 PM में आप लोगों को, शाम के 6:15 PM में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग आके रिवीजन कर सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं आप लोगों के लिए तरह तरह के ऑब्जेक्टिव, बहुत ही सुंदर सा ऑब्जेक्टिव जो कि सीधे एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाएंगे को करवाता हूं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किए हैं सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई है। सभी बच्चे आंसर को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया है, बनाया गया है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे यहाँ पे टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि अधिकांश लौह इस्पात, क्या है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। अधिकांश जो लौह इस्पात क्षेत्र है भारत के किस क्षेत्र में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। 25 में से आप लोगों को कम से कम 20 नंबर यहाँ पे लानी है। सभी बच्चे अपना अपना आंसर क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे। और टोटल मार्क्स लास्ट में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम तट पे। कहाँ पे, किस क्षेत्र में स्थापित है, तो पश्चिम तट। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया है सभी का आंसर क्या है, सही है। चलिए देखिए आप लोग लेटेस्ट जानकारी बिहार बोर्ड से ले चाहते हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को मेरे प्यारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो सभी लोग अपने जो मोबाइल में टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने खादर यहाँ पे टिक किए हैं सभी का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। देखिए पढ़िए वही जो आप लोगों का एग्जाम में आए, यहाँ से आप लोगों को हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइव जुड़ेंगे और हमारे साथ अभी से लेके 2026 के लास्ट एग्जाम तक सभी लोग जुड़ जाइए। इसके लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों का बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, 6 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे इसी प्रकार से एग्जाम में भी मिलेंगे। सभी बच्चे अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे। चलिए 6 नंबर ऑप्शन, इसका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। क्या हो जाएगा, सुंदरबन। जिन भी बच्चों ने अपना आंसर सुंदरबन लगाया
आया है, सभी का आंसर यहाँ पे क्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्णायक पतन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए इसका 4 है आप लोगों के पास। चलिए सभी लोग 7 नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर को टिक करेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता क्या हो जाएगा, जो निम्नलिखित में जो भारत का सर्वाधिक जो चाय यहाँ पे क्या होता है, निर्णायक पतन है। ठीक है, यहाँ जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय क्या होती है तो निर्णायक होती है, जो कोलकाता, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है 8 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। चलिए बहुत ही स्पीड में आप लोगों को जितनी भी ऑब्जेक्टिव है सभी को कराता हूं, साथ ही साथ आप लोग अपना जो कमेंट है, जो भी आंसर है, सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे। और आप लोगों को टोटल मार्क्स कितना आया है लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम में। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। सभी बच्चे ए को टिक करेंगे, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से जो है संविधान की 12वीं अनुसूची का जो संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखिए 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है इसका जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्य प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्य प्राप्त है, तो 21 भाषाओं को। जिन भी बच्चों ने यहाँ पे बी टिक किए हैं सभी का आंसर सही है। ठीक है, सभी का आंसर सही है, बी टिक कर किए हैं जिन 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 स्टूडेंट ने, जिन जिन छात्र ने, सभी का आंसर ठीक है। देखिए आप लोग अगर लाइव में पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 6:15 PM से आप लोगों को लाइव दी जाती है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न देखते हैं कि आप लोगों का बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, किस देश में पड़ी थी। इन टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ब्रिटेन में इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन है, साथ ही साथ VVI भी क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको टिक कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है। 12 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन को टिक किया है, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, उन सभी का आंसर सही है। देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़ के, अच्छे से सभी चीज़ों को पढ़ के टिक करना है। यहाँ पे देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन्हीं तीनों को आप लोगों को क्या करना है, टिक करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर 13 नंबर प्रश्न का क्या सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे टिक करेंगे। जिन भी छात्र एवं छात्राओं ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1958 को टिक किए हैं, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। जो स्थानीय स्वशासन है उसको संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पे दिया गया है, क्या किया गया, स्थान दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 40 यहाँ पे देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे साथ अगर आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव को करते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को 20+ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव याद करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करेंगे ताकि उन्हें भी पता चले कितना नंबर उसको अभी तक में आ रही है, जितने भी तैयारी की गई है। चलिए 15 नंबर प्रश्न में निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छे से ऑप्शन को टिक करिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। 15 नंबर प्रश्न का आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक दल को। किसको, तो राजनीतिक
जल जो है लोकतंत्र का प्राण है। ठीक है, राजनीतिक जल जो है लोकतंत्र का क्या है, तो लोकतंत्र का प्राण है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे टिक कर लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पे, यूएसए में, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है यूएसए, वहाँ पे एकमात्र एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, एकात्मक क्या है, शासन व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गरीब रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है। कैलोरी मापदंड का जो ये क्या कहते हैं, मापदंड किसने दिया है। 17 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर को टिक करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी बच्चे बी को टिक करेंगे। योजना आयोग को, किसे, तो योजना आयोग को दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न आप लोगों देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बी, मजदूर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मजदूर कहलाते हैं। देखिए आप लोगों के लिए समय समय पे मॉक टेस्ट, साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी वीवीआई जो ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, मैराथन, बहुत सी आप लोगों के लिए वीडियो अभी आने के लिए बाकी है। अगर आप लोग 2026 में दे रहे हैं 10वीं का एग्जाम, तो आप लोग 400 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं अगर अभी से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी वीडियो को शेयर कर देंगे। और अभी आप लोग 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो नोट्स पीडीएफ के लिए हमें एक बार दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करेंगे। ठीक है, जो एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई पूरी ये आप लोगों के लिए नोट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। 19 नंबर प्रश्न का बहुत ही सुंदर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना हो जाएगा। सभी बच्चे तेलंगाना को टिक कर लेंगे, सभी बच्चे तेलंगाना को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का, नेक्स्ट सवाल है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाएं का मुद्रित मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, सभी लोग 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, सभी लोग अपना अपना आंसर करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद कहलाते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाते हैं। देखिए अब बहुत ही कम आप लोगों के लिए प्रश्न बचा हुआ है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सभी प्रश्न के आंसर को कमेंट में करेंगे। प्रोवीसी महाल नोविस की अध्यक्षता में किस संघ का गठन किया गया था। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का यहाँ पे स्थापना किया गया था। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, किस देश की मुद्रा रुपया है, तो इसका राइट आंसर तीन हो जाएगा। देखिए भारत और नेपाल और पाकिस्तान, इन सभी देशों की जो मुद्रा है किसका है, ये सभी का यहाँ पे रुपया है। ठीक है, इन सभी देशों का जो मुद्रा है जिसको आप पैसा कहते हैं वो क्या है, तो रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल आप लोगों का बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि बचत क्या है, तो बचत इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और देखिए मतलब 2 ही प्रश्न आप लोगों को इस सेट के अनुसार, इस टेस्ट के अनुसार बचा हुआ है। निम्न में से क्या साख पात्र नहीं है, निम्न में से क्या साख पात्र नहीं है, 24 का आप लोग आंसर करेंगे। विकर्षण यहाँ पे जो साख पात्र नहीं है। ठीक है, अधिक क्या हो जाएगा, अधिविकर्षण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। बिहार का कौन सा भाग जो है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, कौन सा, तो उत्तरी जो है यहाँ पे भाग जो सबसे अधिक बाढ़ प्रवण है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 25 प्रश्न के जो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखा है, तो आप लोगों को कि इसमें से कितना टोटल नंबर आए हैं। ठीक है, टोटल नंबर कितना आए हैं 20 में 20 में से, तो आप लोग क्या करेंगे, हमें कमेंट करेंगे कि टोटल नंबर आप लोगों को यहाँ पे 25 में से कितना आया है और आपका अभी तक में तैयारी कैसी है। अगर आप लोगों ने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग डेली हमारे साथ 6:15 PM में जुड़ना शुरू कर दीजिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव की जो आप लोगों की जो क्लास होगी बहुत ही सुंदर होगी और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जो एग्जाम में है स्कोर कराने में मदद करूंगा। अगर आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमें PDF नोट्स के लिए अभी संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 6:15 PM में लाइव, तो जुड़ना ना भूलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें।